ठीक है, बढ़िया आइडिया। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रीवा के प्रभारी मंत्री ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। देखिए, ये सही बोल भी नहीं सकते। ये सही बोलेंगे तो इनका मंत्री पद हट जाएगा। तो भाजपा के नेता तो जो मोदी जी और अमित शाह बोलेंगे उनको यही बोलना ही पड़ेगा। ये सच की बात कर ही नहीं सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह का कृत्य संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ टिप्पणी करके मनवादी विचारधारा का जो हमेशा लोग आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनवादी है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो सच साबित करने का काम किया है कि अंबेडकर अगर आप लोग जितनी बार अंबेडकर जी का नाम लिए उतना नाम अगर भगवान का ले देते तो स्वर्ग पहुंच जाते। अब स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, पर अंबेडकर जी सभी धर्मों का सम्मान संविधान में प्रदत्त किया है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो और चाहे हमारे जितने भी, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, भागवत हो, गीता हो, आपका रामायण हो, जितने भी हमारे धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उनका सम्मान। अगर ये हमारा संविधान है तभी ये सब सुरक्षित भी है। तो ये तो असली मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। ये अडानी और आपका संबल और जो मणिपुर की घटना थी, इस पे हमारे नेता लगातार, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे जी लगातार प्रयास किए, आप इस पे चर्चा कराइए, पर इस पे चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हुए। 75वीं वर्षगांठ संविधान की थी, इस पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया, बड़ी मुश्किल में तैयार हुए संविधान पे चर्चा कराने के लिए। और जब संविधान पे चर्चा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इनकी जो संविधान के खिलाफ इनने काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से सांसद जो हमारे हर पार्लियामेंट के नेता होते हैं, जनता चुन के भेजती है, किसी भी पार्टी के हो, वो सच बात तो बोलेंगे ना कि क्या हो रहा है देश में। और संविधान पे चर्चा अगर हो रही है तो संवैधानिक संस्थाओं की अगर खिल्ली उड़ाई है, उसको कमज़ोर करने की काम किया है, तो इस पर हमारे नेताओं ने जब बात की तो इनको अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी हुई। और निराशाजनक जो वक्तव्य था, ये कहीं न कहीं बौखलाहट और इनके अंदर की जो मन की सच्चाई थी वो उजागर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी तब तक ही आंदोलन करेगी जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक वो देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो असम्मान किया है ये बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर संविधान को मानते होते तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। देश में 22 और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से तय हुआ है। तो अभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की तरफ से मैसेज आप लोगों को आने वाला है। अपने राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ कोई परिवार में कोई ले लो, आप ले लो, आगे रख लीजिए। ऐसे आ जाएगा पीछे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी।